यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस कदर यहाँ पर ढोल लगातों के साथ यशपाल राणा के पास आए हुए हैं। ना कांग्रेस फाइट में है ना भाजपा फाइट में। यहाँ यशपाल राणा एक तरफा चुनाव जीत रहा है। हम ईमानदारी से वोट चलाएंगे और जनता के बीच में रह के जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें भारी मतों से। और जितनी महिलाएं प्रति योजना आएंगी, जितनी भी शहर की योजना आएंगी, उन तक पहुंचेंगी। हम पूर्णतः श्रेष्ठा राणा जी के साथ हैं। विधायक जी ने तन मन धन से इनका साथ देने के लिए कहा है, तो हम लोग सब विधायक जी की पूरी टीम, मेरे साथ जितनी महिलाएं हैं, सब लोग श्रेष्ठा राणा जी के साथ खड़ी हैं। और अब मेयर राणा जी एक तरफा बनेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों को सब निर्धारित कर दिया है लोगों ने, न कांग्रेस न भाजपा, केवल यशपाल राणा। यशपाल राणा सेकुलर भारत की तस्वीर है। नगर निगम को संभालने का दम केवल यशपाल राणा में है। कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल राणा की धर्मपत्नी श्रेष्ठा राणा नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि आज उनका उद्घाटन है और उद्घाटन में यहाँ पर कितनी भीड़ आई हुई है और समर्थक यहाँ पर उत्साह से है कि इस बार यशपाल राणा जी को रुड़की का मेयर पुनः बनाना है, यानी कि उनकी धर्मपत्नी को यहाँ से मेयर पद जिताना है। जहाज उड़े रहा इस बार। अच्छा। यहाँ से अंबर तालाब से नजर पालिता जहाज जाते वहीं बैठते ना। देखिए, यहाँ पर जो इनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जहाज उड़ेगा जरूर। और बात करने की बात देखें तो यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि भीड़ यहाँ पर किस कदर आई हुई है और यशपाल राणा का वर्चस्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यशपाल राणा जी, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने आपने निर्दलीय हुंकार भर दी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जो संघ साथी कहेगा चुनाव उस हिसाब से लड़ा जाएगा। आप उससे तो कहीं ना कहीं आप जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें मान रहे हैं दौड़ में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो क्या यशपाल राणा के ना कांग्रेस फाइट में है ना भाजपा फाइट में। यहाँ यशपाल राणा एक तरफा चुनाव जीत रहा है। क्या आपका मोटिव है? क्या मोटिव है आपका इस मेयर को? वही चलाएगा जैसे 2013 2018 तक के वोट दिखा। हम ईमानदारी से वोट चलाएंगे और जनता के बीच में रह के जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें भारी मतों से मिलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को ये जो जन सैलाब ऐसे देख के हमारी चुनौती किसी से नहीं है। तो यशपाल राणा का जहाज इस बार उड़ेगा? यशपाल राणा का जहाज इस बार बहुत अच्छे मतों से उड़ेगा। और यहाँ पर देखने को बनता है कि आपके साथ जन सैलाब आपके साथ यहाँ पर है, तो कितना प्यार मिल रहा है रुड़की का आपको? देखिए, जनता का प्यार, जन सैलाब का प्यार, ये सब मेरे भाई हैं। मैं किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई। ये जो आशीर्वाद ये मुझे देंगे वो मैं सर माथे पे, और मैं इनके लिए हमेशा रुड़की के लिए काम करता रहूंगा। और रुड़की और आप देख सकते हैं यशपाल राणा के समर्थक यहाँ कितने उत्साहित हैं और बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ यशपाल राणा के साथ दिखाई दे रहा है। और यशपाल राणा बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी धर्मपत्नी को रुड़की के मेयर का चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समर्थक हमारे साथ है श्रेष्ठा राणा, जो धर्मपत्नी है यशपाल राणा जी की, और यहाँ पर मेयर के चुनाव में, रुड़की के मेयर चुनाव में मैदान में है। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर आप? पहले तो मेरे रुड़की वासियों को दिल से आभार है, मेरा अभिनंदन। सब अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए आए हैं यहाँ पे, सबको मैं दिल से आभार करती हूँ। आपके पति हैं यहाँ पर प्रथम मेयर रहे हैं, तो उनका कार्यकाल देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत कुछ सीखा है उनसे, क्योंकि उस टाइम में पार्षद थी और ये मेयर थे। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। और क्या नगर निगम के लिए क्या विचारधारा लेकर चल रही है श्रेष्ठा राणा? नगर निगम के लिए विचारधारा लेके चल रही हूँ कि मैं पूरे अपने शहर का विकास करूंगी और जितनी महिलाएं प्रति योजना आएंगी, जितनी भी शहर की योजना आएंगी, उन तक पहुंचेंगी और पूरे ईमानदारी और सच्चाई से मैं वोट चलाऊंगी। लेकिन महिलाएं हैं दोनों आपके सामने भी, कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से, क्या चुनौती मानती हैं आप उनको? चुनौती
प्रति तो देखो 25 तारीख को जनता बताएगी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने विपक्ष को? उनके प्रति मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा। वो तो मेरे शहर की सम्मानित जनता ही बताएगी 25 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा। और कुछ आपका जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ अपनी जनता का, और मैं उनके प्रति मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने प्रथम मेयर बनाया है मेरे पति को, और मेरे ऊपर भी पूरा विश्वास करेंगे, और मैं पूरे अपनी ईमानदारी सच्चाई से अपने शहर का विकास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर आप यशपाल राणा जी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ पर लोग उत्साह से भरे हुए हैं। बिल्कुल यशपाल राणा जी को इस बार जीत के बोर्ड में लाना है। जैसे 2013 का बोर्ड चला था और इस बार 2024 से बोर्ड चलेगा। यशपाल राणा जी जीत के आएंगे, फिर दोबारा नंबर 1 बोर्ड चलेगा। आप ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आपका निशान भी वही है जो यशपाल राणा जी का? जी हाँ जी, वही निशान चिन्ह है, वायुयान। मैं अपील करना चाहता हूँ रुड़की की जनता को, जो विकास कार्य आप देखना चाहते हैं तो यशपाल राणा जी को वोट दे और राणा जी को जीत बनाए। चलिए, तो मतलब राणा जी के साथ पूरी जोश मन धन से राणा जी के साथ है। बिल्कुल। उमेश विधायक जो कानपुर से है, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर पहुँच चुकी है। विधायक जी ने इनको समर्थन दे दिया है, तो क्या कहेंगी आप? हम पूर्णतः श्रेष्ठा राणा जी के साथ हैं। विधायक जी ने तन मन धन से इनका साथ देने के लिए कहा है, तो हम लोग सब विधायक जी की पूरी टीम, मेरे साथ जितनी महिलाएं हैं, सब लोग श्रेष्ठा राणा जी के साथ खड़ी हैं। जो आपके समर्थक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने समर्थकों को और रुड़की की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें श्रेष्ठा राणा जी को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उन्हें जिताना है। तो कहीं ना कहीं आप कंधे से कंधा मिलाकर दोनों चलेंगे एक साथ रुड़की में? जी बिल्कुल चलूँगी, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ हूँ। तो आपके जो पति यहाँ खानपुर से हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार जो पिछली बार का बोर्ड था उसमें आनंद नहीं आया, अच्छा नहीं बोर्ड था, तो इस बार बोर्ड के बारे में क्या कहेंगी अगर श्रेष्ठा राणा यहाँ से मेयर बनती है? यशपाल राणा जी के समय में सबने देखा बोर्ड कितनी अच्छी तरह सुचारू रूप से चला। उसके बाद जैसा कि विधायक जी ने नाम दिया था कि बोर्ड में ये हाल है जैसे मच्छी बाजार हो, इतनी बुरी हालत थी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मेयर और पार्षदों के बीच में समन्वय नहीं था, उनके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। पार्षद भी क्या करें बेचारे, जब वो जनता में जाते हैं उनके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं मेयर द्वारा या बोर्ड द्वारा, या जब काम नहीं होता है तो वो भी परेशान होते हैं। तो मैं श्रेष्ठा राणा जी से पूरी उम्मीद करती हूँ कि जैसे यशपाल भाई ने अपना मजबूती से जो बोर्ड चलाया था उसी तरह श्रेष्ठा जी भी चलाएंगी। तो मातृ शक्ति इस बार मैदान में है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को आप? क्योंकि इस बार महिला टिकट होने की वजह से ये तो कंफर्म है कि रुड़की को महिला मेयर मिलने वाली है पहली बार। तो महिलाओं की तो शक्ति पहले ही बढ़ गई, क्योंकि उनकी अपनी महिला जब मेयर सीट पे बैठेगी तो वो आसानी से उनके पास पहुंच पाएंगी, बात कर पाएंगी, और महिला होने के नाते ये उनकी बात समझ भी पाएंगी। तो मैं महिलाओं से खास तौर पे कहूँगी कि अपने बीच की महिला श्रेष्ठा राणा जी को समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। धन्यवाद बहुत बहुत हमसे। देखो, उमेश कुमार की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा जी ने कहा है कि श्रेष्ठा राणा जी के साथ रहना है, और जो उनके समर्थक है उनके साथ रहे और भारी मतों से श्रेष्ठा राणा को यहाँ से मेयर का पद का प्रत्याशी बनाकर विजयी बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में आए, क्या कहना चाहेंगे? राणा जी जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जनता को? जनता को यही है कि सारे काम इन्होंने भी पिछली बार 2 बार सफाई में कामयाब रहे हैं निगम पूरे शहर की, अब के भी उससे भी बढ़िया काम होंगे। जो भाजपा और कांग्रेस के खड़े होने कुछ नहीं है, 3 नंबर पाएगी कांग्रेस। अच्छा, और भाजपा बस जो भाजपा का थोड़ा बहुत अपना वोट है वो ले जाएगा, बस बाकी राणा जी के साथ है सब। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में यशपाल राणा जी के? चुनाव के बारे में यशपाल राणा जी कहेंगे तन मन धन से सब मोमिन मोमिनात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई या गरीबों का अमीरों का सबका साथ देते हैं और हम इनको ही कहेंगे कि इनको ही जिता
बताओ, इनको ही वोट दो। क्या कहेंगे यशपाल राणा जी के बारे में? इंशाल्लाह सब यशपाल राणा जी के साथ में है। श्रेष्ठा राणा जी और यशपाल राणा जी के साथ हम लोग सब साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है। इनको साथ दे, रुड़की का विकास इन्हीं से होगा और इसी को जिताए इंशाल्लाह ताला। चलिए इन्हीं को वोट दें। राणा जी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, जनता देख रहे होंगे आप। इन्होंने बता दिया कि मेयर जो है यशपाल राणा बनेंगे और खानपुर विधायक उमेश शर्मा जी की तरफ से आए हम लोग टीम ऊपरी विधायक। उन्होंने यशपाल राणा जी का समर्थन इसीलिए किया है क्योंकि जैसा विकास खानपुर में वैसा राणा जी रुड़की में करेंगे, हमारा पूरा मानना है। और अब मेयर राणा जी एक तरफा बनेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों को सब निदारत कर दिया है लोगों ने, न कांग्रेस न भाजपा, केवल यशपाल राणा। क्या कहेंगे आप जी के बारे में? जी मैं रुड़की का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं कि जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और इस बार राणा जी जो है वो 5000 के वोटों के अंदर से जीत दर्ज करने का काम करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी की वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जाती हुई दिखाई देती है, तो कांग्रेस को छोड़ के यशपाल राणा का हाथ थामेगी इस बार मुस्लिम कम्युनिटी? जी बिल्कुल, अब की बार जो है यशपाल राणा जी का ही लोग हाथ थामेंगे। और पहले से ही जब से ये शुरू में भी 2013 का चुनाव लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, तो लोगों ने जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने जिताने का काम किया था। वो बल्कि मुस्लिम ही नहीं, तमाम यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, सभी का साथ रहेगा और भाई यशपाल राणा जी जो है अच्छे मतों से जो है विजय होने का काम करें। यशपाल राणा जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं मैदान में रुड़की मेयर के लिए, उनकी धर्मपत्नी श्रेष्ठा राणा, क्या कहेंगे उनके बारे में? एक तरफा यशपाल राणा है, उनके अलावा किसी पे यहाँ वोट नहीं है। इन्हें वोट पड़ेगी, यही जीतेंगे, यही विजय रहेंगे। जैसे कांग्रेस ने इस बार यशपाल राणा जी को टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस? बिल्कुल भुगतेगी, तीसरे नंबर पर रहेगी। अच्छा, हाँ, मुकाबला भाजपा से है। भाजपा से मुकाबला है? यस बिल्कुल, भाजपा से मुकाबला है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। प्रतिद्वंदी को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यशपाल राणा जिंदाबाद। कंधा मिलाकर चलते हैं आप हमेशा। देखा जाता है कि जहां भी यशपाल राणा होंगे वहां उनके साथ आप खड़े होंगे, तो यशपाल राणा जी को क्या कहना चाहेंगे आप इस बार चुनाव के लिए? ईमानदार आदमी है तो जीत तो इस बार उन्हीं की तय है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, वो भी बढ़िया प्रत्याशी हैं, लेकिन ये नगर निगम का चुनाव है और अच्छा, कांग्रेस से यहाँ पर यशपाल राणा जी को टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेंगे या क्या होगा? बहुत बड़ा खामियाजा, तीसरे नंबर पे है कांग्रेस। अच्छा, ये तो डन है, ये तो डन है। आप मतलब आप अपना यहाँ पर जो मानते हैं तो भाजपा को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? मेन प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है, लेकिन सेकंड पे भाजपा रहेगी। अच्छा, और कांग्रेस थर्ड पे और राणा जी विनर रहेंगे। मतलब श्रेष्ठा राणा इस बार मेयर बनेगी? पहले से ही थे, लेकिन बनना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। यशपाल राणा जी के कार्यालय के उद्घाटन में क्या कहेंगे आप यहाँ पर? कि जो हमारी कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूत हैं, कोई भी छल कपट के रहित नहीं, वो बहुत बढ़िया सा काम करेंगी। तो सभी जनता से निवेदन है कि वो इन्हें वोट देके विजयी बनाएं और इनका जो चिन्ह है वो वायुयान है, तो सब अपना वोट इन्हें दे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे यशपाल राणा जी के चुनावी उद्घाटन? ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और इनको अच्छे विजयी बनाने के लिए अच्छे चुनाव से, मतलब जो चुनाव चिन्ह इनका है उसमें इन्हें बहुत अच्छे वोटों से जिताने की उम्मीद है। उमेश कुमार के समर्थक यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? उमेश कुमार का जब समर्थन मिल गया यशपाल राणा को, तो समर्थक तो साथ होंगे ही होंगे। क्या मान रहे हैं, इस चुनाव को चुनौती मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक तरफा जीत यशपाल राणा, श्रेष्ठा राणा, एक तरफा जीत। इतने अंदर से दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं? यशपाल राणा सेकुलर भारत की तस्वीर है। नगर निगम को संभालने का दम केवल यशपाल राणा में है। हम रुड़की के वोटर बेवकूफ नहीं हैं कि फिर हम जो है डगमगाहट दें। हम स्थिर सरकार देंगे रुड़की को। भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी में मैदान में है, तो चुनौती मानते हैं? पहले भी भाजपा के प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। श्रेष्ठा राणा अब की बार क्लियर सरकार, क्लियर सरकार। विधायक जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उमेश जी तो। उमेश जी माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए गए हैं, धार्मिक आदमी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वो और कंगना राणावत जी दोनों जो है मध्य प्रदेश गए हैं माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब आप मेरे भाई यशपाल राणा को बात करते हुए सुनेंगे तो वो आपकी जुबान आपके दिलों की बात करता हुआ मिलेगा। तो यकीनन मेरी दिली ख्वाहिश ये है और मेरी पार्टी के तमाम लोग, एक एक शख्स जो यहाँ है, जो नहीं है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो तमाम लोग अपने यशपाल राणा जी को चुनाव जिताने तक आराम से नहीं बैठेंगे।
बैठेंगे, दिन रात एक कर मेहनत करेंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि उसूल, यशपाल राणा जी, ये शेर आपके लिए है कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, ये हमारी रिवायत बताती है कि किन से बच के चलना है। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडे आएंगे। कोई आपसे आकर कहेगा कि किसी को नुकसान हो जाएगा। मैं पिछले 20 साल से इन्हीं झूठे बहकावों का शिकार हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने भी चुनाव विधानसभा का लड़ा, लेकिन जब मैं लड़ता हूं तो कुछ लोग कहते हैं आकर कि आपके खड़े होने से उसको फायदा हो जाएगा, कुछ कहते हैं आकर आपके खड़े होने से उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज उस मिथक को तोड़ने का वक्त है, आज उस बात को खत्म करने का वक्त है कि आज किसी को नुकसान, किसी के फायदे को नहीं, बल्कि इस रुड़की शहर की आवाम को, रुड़की शहर की जनता को, आप तमाम लोगों को यह सोचकर वोट करना है कि हम अपने मुद्दों के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम ये तमाम काम करवाएंगे। रुड़की वासियों का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ और यशपाल राणा जी व उनके परिवार, श्रेष्ठा राणा जी को आज जो उन्होंने उद्घाटन किया अपने नए ऑफिस का, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रुड़की की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि वह पार्टी को ना देखकर ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसी महिला को चुने, श्रेष्ठा राणा जी को चुने, जिनके पति द्वारा, जिनके यशपाल राणा जी द्वारा जो कार्यकाल रहा है नगर निगम का, वो सब रुड़की वासियों ने देखा है। उस समय निगम भ्रष्टाचार मुक्त था। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त निगम चाहिए तो आपको बढ़ चढ़कर श्रेष्ठा राणा जी को ही वोट देना चाहिए, ना कि किस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बहकाए जाने पर बहकना चाहिए। बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि जो रुड़की की जिसमें रुड़की सफाई व्यवस्था में नंबर दो दफा शहर की हालत क्या है, ये आप सब रुड़की की जनता जानती है। आप एक मजबूत कैंडिडेट को यहाँ से भारी मतों से जिताएं। मेरा चुनाव चिन्ह, मेरी धर्मपत्नी का चुनाव चिन्ह, ये सबको पता है बोर्ड कैसे चलेगा। देखिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों के वोट से जिस दिन भी श्रेष्ठा राणा मेयर बनेगी, मैं अफसर लोग कान खोल के सुन लें, भ्रष्टाचार निगम से बिल्कुल मिट जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी को यशपाल राणा, श्रेष्ठा राणा बर्दाश्त निगम में नहीं करेगा। बोर्ड सबको प्यार से, सद्भावना से लेके रुड़की की जनता को साथ लेकर के बोर्ड चलेगा। बोर्ड चलाना हमें भी आता है, मेरी वाइफ मेंबर भी रही है, मेरी साथ रही है, उसे पता है बोर्ड किस प्रकार से चलेगा और मेंबरों को इकट्ठे साथ लेके चलेगा। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार सदा राणा परिवार पर रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, आने वाली 23 तारीख को जब आप अपने घर से निकले, अपने संग साथियों को कह के निकले, अपने रिश्तेदार को कह के निकले, ये चुनाव यशपाल राणा का चुनाव नहीं है, ये आप सब जनता की, रुड़की की जनता का चुनाव है। यशपाल राणा एक सिर्फ नाम है, चाहेगी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आपको कभी भी नगर निगम में भ्रष्टाचारी पर मोहर नहीं लगने दूंगा। आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप आज इतनी जनसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मुझे जो समर्थन देने के लिए आए हैं, मैं हाथ जोड़ के आपका ऋणी हूं और आभारी रहूंगा। आप जाएं,
चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिंदाबाद। पर आप लोग ही यशपाल राणा है और आप लोगों का ही चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है। आप उस हिसाब से अपना टीम बनाकर काम करें और भारी मतों से हवाई जहाज के कैंडिडेट को विजय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यशपाल राणा की यहाँ पर मंच सजा हुआ है और यहाँ पर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा भी मौजूद है और यहाँ से निर्दलीय मेयर उम्मीदवार श्रेष्ठा राणा जो धर्मपत्नी है यशपाल राणा की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको मैं कहूँगा अपने साथी को कि चारों तरफ दिखाएं कि यहाँ पर समर्थकों का जनसैलाब कैसे उमड़ा हुआ है। यहाँ पर यशपाल राणा जी का कहना यह है कि ये किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, मेरे समर्थक हैं यहाँ पर। अब देखने वाली बात यह है कि यशपाल राणा यहाँ से प्रथम मेयर रहे हैं। अब प्रथम मेयर रहे यशपाल, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है और अब देखने वाली बात यह है क्योंकि खानपुर विधायक भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनकी धर्मपत्नी और उनका समर्थन इनको मिल चुका है और अब ऊंट किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनको क्या चुनौती मानते हैं आप देख सकते हैं। और चलिए मेरे साथ आगे भी हम कवरेज करते रहेंगे। मेरे साथ धर्मवीर भाई और मैं अमित कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।